the chapter solution. Today we are going to discuss about ideal and non-ideal solutions. Class 11 chapter 5 states of matter, जहां आपने आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जाना था कि कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं होती। वहाँ हमने आइडियल गैसेस को एक आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेट किया था और कहा था कि वो सारी गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है वो आइडियल गैसेस होती है और जो फॉलो नहीं करती है वो नॉन आइडियल गैसेस होती है। इसी तरह से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को भी हम एक पर्टिकुलर रूल के साथ रिलेट करते हैं जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था, राउल्स लॉ। वो सारी लिक्विड्स, वो सारे सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को ऑबे करते हैं, द सॉल्यूशंस विच ऑबेज राउल्स लॉ इन ऑल द रेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कंसिडर्ड एज आइडियल सॉल्यूशंस, and the solutions which do not obey Raoult's law are non-ideal solutions. Same as the ideal gases, ideal solutions are also not available, but the solutions which maximum follows the Raoult's law can be considered as ideal solutions. So let us study about the ideal and non-ideal solutions. Ideal and non-ideal solutions. As per the Raoult's law, which follow Raoult's law in all ranges of temperature and pressure, are the ideal solutions. So we can say that the PA must be equal to PA naught XA for the ideal solutions, where PA is the partial pressure of solvent in the solution form and PA naught is the vapor pressure of pure solvent before converting into the solution. XA is the mole fraction of solvent particles present in the solution. But for non-ideal solutions we can say that PA is not equal to the PA naught XA, because it is not following the Raoult's law, so it is not equal. Similarly, PB for the solute particles, we can say that it is PB naught XP, where non-ideal is not equal to PB naught XP. अगर हमारे solute और solvent दोनों ही राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं तो उनसे बनने वाला सॉल्यूशन भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। इसीलिए P जो कि सॉल्यूशन का प्रेशर है PA और PB के सम के बराबर होगा। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो उनसे बनने वाला सॉल्यूशन भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और जब वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो इसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये तो बात हुई हमारे प्रेशर से रिलेटेड, लेकिन अगर हम इनकी एंथैल्पीज़ को स्टडी करें तो हम देखेंगे कि डेल्टा H, दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर द आइडियल सॉल्यूशंस, एंड फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस it must not be 0. It must have some changes over here. क्या होता है एंथैल्पी चेंज? अगर हम किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो उनकी आपस में रिएक्शन की वजह से टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। द टेम्परेचर मे बी इवॉल्व और इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो इफ द टेम्परेचर इज यूज्ड और रिलीज्ड आउट, the reaction is of the non-ideal solution, but it does not evolve or involve the temperature. That means there is no change in their enthalpies. That means the solution forming is ideal solution. Similarly, in case of volume,
change in volume during the mixing must be 0 for the ideal solutions and change in volume during mixing must not be 0 for the non-ideal solutions. मीन्स अगर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया है तो जितना वॉल्यूम हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया है, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी उतना ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के इंटर पार्टिकल स्पेस में जाकर वॉल्यूम को डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम में चेंजेस आ जाता है तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या चेंज डिफरेंसेस होते हैं। अगर सभी जगहों पर राउल्ट्स लॉ फॉलो होता है, ना एंथैल्पी चेंज होती है, ना वॉल्यूम चेंज होता है और ना ही उनका पार्शियल प्रेशर चेंज होता है, दैट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली फॉलोइंग द राउल्ट्स लॉ। दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। And if it is not following the Raoult's law, the solution is non-ideal solution. अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को ग्राफ के थ्रू समझें तो देखिए, फॉर द Raoult's law we can say that with increase in mole fraction of solute particles, the partial pressure also increases for the solution. So we get a straight line according to the Raoult's law. अगर हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने मोल पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे उतना ही सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा और बनने वाला राउल्ट्स लॉ का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा और हमारा ये ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलेगा। यहाँ हमें कुछ डेविएशंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, द डेविएशन मे बी इन द पॉजिटिव साइड और मे बी इन नेगेटिव साइड। ये पॉजिटिवली डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन भी बना सकता है और इस तरह से ओवरऑल जो ग्राफ हमारा राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनकर डेविएटेड लाइन शो करेगा और यही हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। कुछ एग्जांपल्स जो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं ये हैं। क्या कारण है कि हमारे कुछ सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्यों वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते? तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड द रीजंस बिहाइंड देम। थैंक यू ऑल।